मेरा नाम रवि है और आप टुडे न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। अभी हम बनारस में आए हैं, बनारस में मौजूद हैं और बनारस में मतलब इस पत्रकारिता के क्षेत्र में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जितेंद्र कुमार, उनके यहाँ आए हैं। तो चलिए उनसे हम मिलवाते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इन पत्रकार को मतलब इनको दोनों हाथ नहीं है, फिर भी ये पत्रकारिता करते हैं, ठीक है? तो चलिए चूँकि हम लोग उनको बड़े भैया मानते हैं और हम बनारस आए थे तो सोचे कि भैया का एक वीडियो कर लेते हैं, चूँकि इसी क्षेत्र में है, बहुत दिन से हैं और हम लोग काफ़ी इनसे मतलब सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं भैया से। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है भैया। थैंक यू रवि भाई। और आप बनारस तक आए, आपका बनारस में स्वागत है। आपको और भैया प्रणाम भी हम कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम। बताइए, आदेश करिए। बस भैया यही हम सोचे कि अब आए हैं तो थोड़ा आपसे मिल लें। आपका मतलब भोलेनाथ के दर्शन के साथ-साथ आपका दर्शन ही हम समझते हैं कि मैंने नहीं, आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन जी। अब तो लोग यहाँ पे ना जी। बात कर लिया जाए तो हर हर जी। मोदी, मोहर महादेव की जगह हर हर मोदी कहने लगे जी, हैं। जी, जी, तो जी। ठीक है, सबको सलाम है। जी, जी। महादेव पे भारी पड़ गए मोदी जी। जी। भैया लोग ये जानना चाहता है कि एगो पत्रकार को हम देखे हैं काफ़ी वीडियो बनाते हैं, वायरल रहते हैं और उनका दोनों हाथे नहीं है। देखिए ये हैं जितेंद्र भैया हम लोगों के, ये वरिष्ठ पत्रकार है। भैया ये हाथ के बारे में क्या कहिएगा? हाँ, देखिए, हम जन्मजात नहीं है। माँ बाप को जिस दिन कह दें कि माँ बाप को ठेस पहुँचेगा कि जी। मैं जन्मजात हूँ, घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकता है। जी, जी। 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ गंवा दिए। अच्छा। जी। और दोनों हाथ गंवा देने के बाद भी रुके नहीं। आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद रहा, ना झुकना है, चलते रहना है। जी, जी। हाँ, क्या होता है, कभी रास्ता खत्म नहीं होता है। जी। मायने हाथ पैर नहीं रखता है, यहाँ रखता है। जी। ये अगर सही है तो सब सही है, बिल्कुल। भैया भैया हाँ। दिक्कत तो रावण को भी होता था। उसके 10 मुंडरी होने के देखिए बाद भी। जब हम पिछले बार बनारस हम लोग आए थे, हम और मेरे एक मित्र हैं छपरा मिरर वाले राजन भाई, तो भैया बाइक चला के उतना चूंकि भीड़ का माहौल था और चूंकि शायद कोई पूजा पूजा पाठ था, वो चल रहा, शिवरात्रि चल रहा। शिवरात्रि चल रहा था, तो उसमें हम लोग गए थे महादेव के दर्शन के लिए। तो भैया के डेरा पे गए थे, तो भैया ये देखिए नहीं है, फिर भी बाइक चला के आप लोग सोच सकते हैं इस चीज को। हम लोग दोनों आदमी को बाइक पे पीछे बैठाए और लेके चले मार्केट में, तो हम बोले कि भैया दीजिए ना, हम भी चलाते हैं, कहीं मिस्टेक हो जाएगा। और कहीं मिस्टेक नहीं हुआ और 60 के स्पीड में, 40 के स्पीड में, 50 के स्पीड में भैया बाइक चलाते हैं। हम इसके जीते जागते उदाहरण हैं। भैया हम अगला सवाल आपसे ही करेंगे कि मनीष कश्यप को देख के बहुत सारे लोग मतलब माइक पकड़े हैं, जैसे हम भी अपने को ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम भी पत्रकारिता करें, तो वो तो चले गए मतलब कि नेता वाला। कश्यप की बात कर रहे हैं? हम हम फिर हमको आप उलझा रहे हैं। अरे किस मनीष हम कश्यप की देखिए बात कर रहे हैं? हम उस मनीष कश्यप का बात कर रहे हैं जो कि माइक उठा के और बेखौफ उस मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं कि जब से वो बीजेपी ज्वाइन किया है, खुद बताना पड़ रहा है कि भाइयों बहनों मैं मनीष कश्यप हूँ। उस मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं जो कभी लोग कहते थे कि यही मनीष कश्यप है। सोच लीजिए विडंबना कितनी है कि जिसको लोग कहते थे कि यही मनीष कश्यप है, आज उनका बाइट उठा के देखिए। जब लोग कहीं भाषण देते हैं, चाहे खड़े होते हैं, तो पहले खुद कहते हैं कि भाइयों बहनों मैं मनीष कश्यप हूँ। अब सोच लीजिए कि कितना का फर्क है। तो किस मनीष कश्यप का आप बात करना है, जो आज मनीष कश्यप अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं मनीष कश्यप हूँ, या फिर उस मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं जो कभी लोग उसके नाम से क्या होता है कि डंका पड़ता था? किस मनीष कश्यप की बात कर रहे हम हैं? तो मतलब पत्रकार मनीष तो कश्यप पत्रकार, अब कोई मनीष कश्यप नाम का कोई है या नहीं? नहीं है। कहाँ है? बता दीजिए, है बिहार हाँ में? नहीं, मतलब हम अगर सोचे नेता कि आए, जो नेता की बात करेंगे तो आइए करते हैं, नहीं तो पत्रकार मेरा भाई था वो। आप ही नहीं, लाखों लोगों का आदर्श था वो। तो उस मनीष कश्यप की अगर बात करते हैं तो मनीष कश्यप से बहुत दिलचस्प मेरा लगाव था। आप लोग भी जानते हैं, बहुत करीब, हमारा सुख दुख में हमेशा मनीष कश्यप साथ देता है। अब तो आंखों में आंसू आ जाते हैं जब ये सुना जाता है कि गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ छल करके और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, कैसे, लेकिन बता देते एक बार कि मेरी ये मजबूरी थी, तो क्या लगता है अगर ये भैया जिस दिन बता देते कि बीजेपी ज्वाइन करना, मेरे यही दहाड़ कर चिल्लाते थे कि बीजेपी वाले ऐसे हैं, क्या होता है कि आरजेडी वाले वैसे हैं, आप कैसे हैं?
तो मनीष नेता की अगर बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो पत्रकार अब कोई नहीं है मनीष कश्यप का नाम। जी। अच्छा भैया, ये मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में मतलब किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में देखिए मौलिक अधिकार है। पहला चीज आप समझ लीजिए कि हम फ्रीलांसर हैं, हम पत्रकार नहीं हैं। पत्रकार एक अलग वे में जाता है और फ्रीलांसर सबका वो होता है। आप कभी भी अपने आप को पत्रकार मत कहिए, सीधे कहिए कि मैं फ्रीलांसर हूँ। आज से फ्रीलांसर नहीं चल रहा है। आप जाएंगे तो 1900 कुछ से फ्रीलांसर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ चीजें हैं। तो फ्रीलांसर उस वक्त से चल रहा है, तो आप अपने आप को फ्रीलांसर कहिए। और फ्रीलांसर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी होता है, जो कि क्रांति लाता है। आपका वीडियो दिखाने लगेगा, बड़े जो चैनल होते हैं राष्ट्रीय स्तर के जो बताए जाते हैं, कि वो आपका वीडियो वायरल जब करते हैं, क्योंकि जीरो ग्राउंड पे आप जाते हैं, फ्रीलांसर जीरो ग्राउंड पे जाता है। अंजना कश्यप जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगा, नहीं तो देख ही रहे। तो आपका जब वीडियो आप वायरल कर देंगे तो ये लोग कहते हैं कि आज का ताजा खबर, ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये नहीं कहेंगे टीएनटी का, टुडे न्यूज लाइव का, या इसलिए बता देंगे तो तभी नहीं हो जाएगा इनका, समझ रहे हैं ना। तो आप और हम उस काबिल है कि वायरल कर लेते हैं। तो यही सब सारी चीजें हैं और कुछ नहीं, मौलिक अधिकार है आपका, सीधा सब। भैया कुछ लोग कहता है कि ये लोग 150 का 200 का माइक लेके आज चल आता है, मुंह में ठूस के सवाल पूछ। भाई तो रख दीजिए ना मैकिया रख के सवाल करिए। पत्रकारिता की बात आप कर रहे थे, देखिए सबसे पहले कि मौलिक अधिकार है, आपको समझिए मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना है। और आप समझिए बात को, जिसके हाथ में यही यशस्वी प्रधानमंत्री जब आए थे 2014 में, तो कहे थे कि भाइयों बहनों जिसके हाथ में एंड्रॉयड फोन है वो अपने आप में पत्रकार है। तो अब जलन कहाँ है, किस बात का जलन है? और माइक है जो कहता है कि 150-200 औकात है, तो आप भी आओ ना। सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज हम पब्लिक के नाते अगर बात करें तो मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं सवाल पूछूंगा। अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो, संविधान को मानता हूं तो, आर्टिकल मुझे पता है तो, संविधान मुझे पता है तो, नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे तो कहने वाले बहुत से होता है कि जो कुछ जब कुछ नहीं कर पाता है तो आप पे क्लेम लगाना चालू कर देगा। ये राइट है सर। भैया अब ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे, हमारे चैनल के लिए क्या बोलिए? नहीं, चैनल आपने 2-2 चैनल स्टार्ट कर दिया, अब क्या चाहिए? बधाई हो आपको पहले। दूसरा चीज़ क्या होता है कि एक चैनल छपरा मिरर इन्होंने किया, फिर तब तक टुडे न्यूज लाइव कर दिया। डरिएगा मत, नहीं तो हो सके तो टुडे वाले आप पे क्लेम भी कर देंगे। डरते नहीं है ना? डरने वाला बात नहीं भैया, आप हैं तो हम लोग नहीं, तो डरना नहीं है, लड़ना है। और किसी के बाप का ये माइक नहीं है, जो माइक उठाया है उसी का है। और औकात है जिसको कहता है ना कि जो क्लेम लगाता है, औकात है तो उठा के देख लीजिए कितना मजा आ रहा है। बोर्ड पे तो कोई बोल देगा, औकात है तो जीरो ग्राउंड पे, आप जीरो ग्राउंड पे आए हैं ना, छपरा से चल के, सिवान से चल के आप आए हैं, आप ही जानते हैं कि कैसे कैसे चल के आए हैं, तब समझ में आता है। कहना तो आसान है कि अरे बस वीडियो बना लेता है, लेकिन वीडियो के पीछे कितना संघर्ष है कोई नहीं जानता है। तो यही सब सारी चीजें हैं और आपको शुभकामना है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।